झुकने की आदत नहीं है तो धीरे धीरे झुकना शुरू करो। तैरने की आदत नहीं तो आदमी क्या करता है? धीरे धीरे तैरना शुरू करता है। पहले उथले पानी में तैरता, फिर थोड़े और गहरे में जाता, फिर और थोड़े गहरे में जाता, फिर अतल में चला जाता, फिर कोई डर नहीं, फिर कितनी ही गहराई हो। आदत नहीं है झुकने की तो धीरे धीरे अभ्यास करो। जहां से बन सके वहां से झुको। इस देश में हमने ऐसी व्यवस्था की थी कि झुकने की आदत बनी रहे, तो कुछ हमने नियम बना दिए थे। हर बेटा बाप के चरण छुए, वो झुकने की आदत थी। हर बाप चरण छूने योग्य होता नहीं, वो तो सिर्फ उथले पानी में अभ्यास करवा रहे कि चल कुछ नहीं बनता, इतना तो बन सकता है, यही कर। हर बेटा मां के चरण छुए, गुरु के चरण छुए। जो औपचारिक गुरु हैं उनके भी चरण छुए। गणित जिनने सिखाया, भूगोल सिखाई, उनके भी चरण छुए। कोई मतलब नहीं है इसमें, लेकिन मतलब है। मतलब इतना ही है कि तो अभ्यास बना रहे। तो किसी दिन अगर किन्हीं ऐसे चरणों के करीब आने का भाग्य आ जाए जहां झुकने में अर्थ हो, तो ऐसा ना हो कि तुम अकड़े ही खड़े रह जाओ आदत के ना होने से। झुकने की आदत तो झुको, जहां से बन सके वहां झुको, जैसे बन सके वैसे झुको। अगर आदमियों के सामने झुकने में अड़चन हो तो हमने उसकी भी व्यवस्था की थी। पीपल का झाड़ है, उसी के सामने झुको। देवता, गंगा नदी, उसी के सामने झुको। पहाड़, उसी के सामने झुको। कहीं भी झुको, अभ्यास करो। तुम्हारी रीढ़ थोड़ा झुकना सीख जाए। और अभ्यास का परिणाम क्या होता है? जब तुम झुकोगे तो किसी दिन झुके में तुम पाओगे कि जो मिला वो अकड़ के कभी नहीं मिला। उससे रस बढ़ेगा। कभी तुम देखो, जाके किसी वृक्ष के पास ही झुक के सिर रख के बैठ जाओ, तुम बड़े हैरान हो जाओगे। अपूर्व शांति का अनुभव होगा। जितने अकड़े हो उतनी अशांति है, उसी अनुपात में अशांति है। जितने झुकोगे उतने शांति का अनुभव होगा। किसी के चरणों में कभी सिर रख के देखा? चाहे चरण इस काबिल ना भी रहे हों, इसकी फिक्र ही मत करो। मुझसे कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये हम कैसे जाने कि किसके चरण लगे, कैसे पक्का हो कि सदगुरु है कि कुगुरु है कि फलां ठिकाना। तो तुम इसकी फिक्र छोड़ो, तुम्हें लेना देना इससे क्या है? कोई भी हो, तुम झुकने का मजा ले लो। झुकने में असली बात है। किसके सामने झुके ये उतनी मूल्यवान बात नहीं। इसलिए हमने पत्थर की मूर्तियां तक मंदिरों में बना के रखी, उन्हीं के सामने झुक जाओ। मुसलमानों ने मूर्तियां हटा दी, लेकिन झुकना तो नहीं हटाया। नमाज में झुकते तो हैं, झुकना नहीं हटाया जा सकता। मूर्ति हटाई जा सकती, क्योंकि मूर्ति तो गौण थी। झुकना नहीं हटाया जा सकता। कहीं भी झुको, चलो काबा की तरफ सिर करके झुको। तो मेरी बात ख्याल में ले लेना, जिस विषय के प्रति तुम झुकते हो उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तुम्हारे झुकने का है। तुम झुके इसमें मूल्य है, क्योंकि झुक के तुम किसी दिन पाओगे कि अपूर्व शांति की वर्षा हो गई। तुम झुके थे और कुछ बह गया, कुछ रसधार आ गई, कुछ उमंग, जिससे मन हल्का हो गया, निर्बोझ हो गया। फिर तुम और झुकोगे। फिर तो झुकने का स्वाद लग जाएगा। फिर तो तुम जब खड़े हो तब भी भीतर तुम झुके ही रहोगे। तुम्हारा झुकना तब सहज स्वभाव हो जाएगा।